नमस्कार, मेरा नाम है रेनू यादव और आप सभी का मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत होता है मेरे चैनल जिसका नाम है ऑस्पिशियस मोटिवेशंस। तो आज मैं अपने व्यूज़ शेयर करूंगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना सही है या गलत, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है और ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। सबसे पहली बात, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मतलब क्या है। अगर आप किसी के साथ शादी के बंधन में हैं, आपके बच्चे किसी के साथ हैं, लेकिन आप फिजिकली किसी और के साथ इन्वॉल्व होते हो जिसकी फैमिली भी कहीं और है, मतलब कि उनकी फैमिली भी किसी और के साथ है, बट स्टिल आप दोनों इन्वॉल्व होते हो, तो वो होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ठीक है, बात यहाँ पे अब ये समझेंगे, देखो मैं यहाँ बात सिर्फ इंडियन सोसाइटी की करूँगी, मैं बाहर की सोसाइटीज़ की बात नहीं करूँगी। मुझे वहाँ का कल्चर में एज सच कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और मुझे उनका समझ भी नहीं आता, तो मैं यहाँ पे सिर्फ इंडियन सोसाइटी की बात करूँगी। देखो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रीजंस जो मुझे देखने को मिलते हैं वो दो हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो रीज़न, पहला रीज़न तो ये है कि आप जिसके साथ शादीशुदा हैं उसके साथ आपको खुशी मिलनी बंद हो जाती है, या यूँ कहें कि आपको ना सोफिस्टिकेटेड सा फील होने लग जाता है अपनी ही फैमिली के अंदर, अपने ही बच्चों के साथ, अपनी ही बीवी के साथ या अपने ही हस्बैंड के साथ, तो आप बाहर ढूंढने के लिए निकलते हो खुशी। ठीक है, लेट मी टेल यू, अगर आपने जिसके साथ 7 फेरे लिए हैं उसके साथ ही आपको खुशी नहीं मिल रही, तो कहीं और जाके अगर आप ये सोचते हो कि इन्वॉल्व होने के बाद मुझे खुशी मिल जाएगी, तो दैट हैप्पीनेस इज़ टेम्परेरी, नॉट परमानेंट। वैसे भी खुशियाँ हमेशा टेम्परेरी ही होती हैं, और खुशी देखा जाए तो हमेशा आंतरिक होती है, अंदर से ही होती है खुशी। अगर मैंने मान लिया कि मैं खुश हूँ तो हर कंडीशन में मैं खुश ही रहूँगी। अगर मैंने मान लिया कि मैं दुखी हूँ तो किसी भी कंडीशन में मुझे खुश नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे कोई प्यार करता है तो आप उसके साथ 100 गलत भी करोगे ना, तो वो एक रीज़न आपके साथ रुकने की देख ही लेता है और आपके साथ रुकता भी है। लेकिन अगर आपको किसी के साथ प्यार ही नहीं है तो आप उसके साथ 100 रीज़न्स भी आपके पास क्यों ना हो उसके साथ रुकने की, बट एक रीज़न भी आपके लिए आप देखते हो और कहीं और निकल जाते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, अरेंज मैरिजेस। सबसे पहली बात तो आप खुश क्यों नहीं होते अपने पार्टनर के साथ। आप फैमिलीज़ के प्रेशर में आके शादी कर लेते हो, फैमिलीज़ के कहने पर बच्चे भी कर लेते हो। द फैक्ट इज़ कि आपको प्यार ही नहीं होता, ना ही एट द फर्स्ट एंड ना ही एट द लास्ट एंड प्यार ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप फैमिली के प्रेशर में आके शादी कर रहे हो। लेट मी टेल यू, अगर अरेंज मैरिज होती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं और आपके कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट्स भी होते हैं अरेंज मैरिजेस में। तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि मुझे खुशी मिलेगी ही नहीं, तो आप अरेंज मैरिज प्रेशर में आके कभी करो ही मत। से बिग नो टू योर फैमिली। पेरेंट्स को कह दो नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है। क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करो, या दूसरे की भी करो जो आपके पीछे अपना घर छोड़ के आएगी, या जो आपको अपनी पूरी सैलरी आपके हाथों में दे रहा है। क्यों उसके साथ भी बुरा करो और खुद के साथ भी बुरा करो। तो अगर अरेंज मैरिज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस आती है, थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं खुशियों को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आने के बाद ये नहीं कह सकते कि आप हमेशा खुश ही रहोगे। सेकेंड रीज़न, और अगर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है ना कि हाँ चलो एक्स्ट्रा मैं शादी में सच में बहुत ज़्यादा बंदी हो रही, तो डाइवोर्स ले लो। डाइवोर्स लेने के बाद जो मर्जी वो करो, शादी में रहना भी है और कहीं और भी मुँह मारना है, तो ये तो गलत बात है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़, अच्छा एक इसका एग्जाम्पल मैं और दे देती हूँ। तुम्हें पता है ना कि शिव जी की अर्धांगिनी आदिशक्ति हैं और विष्णु जी की अर्धांगिनी महालक्ष्मी है। शिव जी के लिए महालक्ष्मी का स्थान देवी की तरह है, और विष्णु जी के लिए आदिशक्ति का स्थान देवी की तरह है। कभी उनको देखा है अपनी फैमिली से भागकर दूसरे की फैमिली में इन्वॉल्व होते हुए? तो हमारे जो देवता है ना, वो हमें बहुत कुछ सिखा के गए हैं। शिव जी का नाम आदिशक्ति के साथ ही जुड़ता है, फिर चाहे वो सती हो चाहे पार्वती हो, कोई भी रूप हो, जुड़ता हमेशा आदिशक्ति के साथ ही है। ठीक है, तो किसी और के साथ जुड़ के आपको ये नहीं होता कि आपको खुशी मिल जाएगी। जो जिसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको खुशी उनके साथ ही मिलेगी। नेक्स्ट वन इज़, कितने लोग बोलते हैं कि राधा कृष्णा, हमारे जो इष्ट देव थे वो राधा कृष्णा, वो भी तो करके गए हैं, तो हम भी कर लेते हैं, क्या हो गया। बोलते हैं ऐसे कई लोग कि कृष्ण जी ने भी तो शादी किसी और के साथ की थी, प्यार किसी और के साथ किया था, इन्वॉल्व किसी और के साथ रहते थे, पूजा उनको राधा जी के साथ जाता है, बीवी उनकी रुक्मिणी है, तो वो जब से वो करके गए हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, बोलते हैं। लेट मी टेल यू सभी को,
कि हम ना राधा कृष्ण को कभी समझ ही नहीं पाए। जो लोग राधा और रुक्मणी को अलग अलग समझते हैं उनको मैं कह दूं कि दोनों देवियाँ महालक्ष्मी का अवतार हैं। अब राधा और रुक्मणी में फ़र्क क्या है? राधा रानी महालक्ष्मी का अवतार थी और रुक्मणी लक्ष्मी का अवतार थी। अब महालक्ष्मी और लक्ष्मी में डिफरेंस क्या है? महालक्ष्मी वो हैं जो स्वर्ग में विष्णु जी के साथ निवास करती हैं, जो और अगर धरती पर विष्णु जी को इंसानी रूप लेके आते हैं तो उनके साथ महालक्ष्मी नहीं लक्ष्मी आती है। तो रुक्मणी जब लक्ष्मी का रूप थी तो कृष्ण जी के साथ उनका शादी करना तो निश्चिंत था, ठीक है। लेकिन लेकिन बात ये है कि राधा रानी के साथ उनका नाम क्यों लिया जाता है? राधा कृष्ण का मतलब ही यही है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो ना तो आपको उसके बिना भी रहना सीखना होगा। प्यार का मतलब बंधन नहीं होता, लोगों को ये भी समझना है। अब इस बंधन का मतलब ना लोग यहाँ से निकालेंगे कि तो फिर हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेते हैं, बंधन में नहीं है प्यार है। नहीं, देखो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ठीक है, लेकिन वो अगर आप तक ही है तो ठीक है। हो सकता है आप जिसके साथ शादी में बंधे हो वो आपसे बहुत प्यार करता हो और आप किसी और के साथ जाके इन्वॉल्व हो रहे हो, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर गलत तब है जब आप किसी के साथ पहले से ही हो, आपकी फैमिली किसी के साथ पहले से ही है और आप बाहर जाके किसी और के साथ टू मार रहे हो, तो वो गलत है। और अगर आपका मन वहाँ बाहर बाहर किसी इंसान के साथ लग चुका है तो मेक श्योर कि आप ये इस रिश्ते को पहले ख़त्म करके जाओ, ठीक है। अब कितने लोग बोलेंगे कि मैं क्या करूँ अगर सामने वाली ख़त्म ना करे तो, अगर मेरी वाइफ ख़त्म ही ना करना चाहे रिश्ता तो भाई क्यों करेगी वो? शादी ख़त्म करने के लिए ही करनी थी तो शादी की ही क्यों? और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखने थे तो बैचलर रह के भी तो कर सकते थे, शादी क्यों करें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो जिस टाइप की मेरी पर्सनालिटी है, जिस टाइप का मेरा कैरेक्टर है, आई से बिग नो टू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं घरों को ही नहीं, मन को भी, इंसान को भी, रिश्तों को भी, कस्मों वादों रीति रिवाज धर्म सबको बर्बाद कर देता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, शादीशुदा हो, मत करो, इट्स नॉट फाइन। और मैं तो कह रही हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल छोड़ो, शादी से पहले भी इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट यू हैव टू बी लॉयल टूवर्ड्स योर पार्टनर। मतलब कि फिर आप रिलेशनशिप में रहते ही क्यों हो जब आप लॉयल ही नहीं रह सकते? तो या तो सामने वाले को बोल दो कि हम सिर्फ कैजुअल हैं, अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इट्स ओके, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि सामने वाले का नेचर कैसा है, वो एक अच्छा इंसान है, और अगर आप उसके साथ सीरियस रिलेशनशिप में हो तो वो तो बंदा यही समझेगा ना कि मेरा पार्टनर बहुत लॉयल है, और आप कहीं और जाके मुंह मार रहे हो तो वो तो चीज़ गलत हो जाएगी ना। ही आपका खुद का भी मन ना आपसे ऐसा हो जाएगा कि यार ये तू क्या कर रहा है या क्या कर रही है। तो मेरे हिसाब से तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या एक्स्ट्रा कुछ भी खराब ही होता है ठीक है। तो आई से बिग नो टू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। थैंक यू, बाय।